नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निकोडियंस में। और आज एमजी ने लॉन्च कर दिया है अपनी एक नई 7 सीटर एसयूवी कार को, जिसका नाम है MG M9, जिसे आप अपनी सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। नायर्डो ग्रे कलर अभी आप देख रहे हैं। कितनी ज़्यादा प्रीमियम लुकिंग वाली, कितनी ज़्यादा कमाल की एक गाड़ी रहने वाली है, जिसकी फ्रंट प्रोफाइल को आप देखेंगे तो बहुत ही कमाल की बॉक्सी टाइप की इसकी फ्रंट प्रोफाइल रहती है। इससे पहले भी हमने इस गाड़ी के ऊपर एक वीडियो कवर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि ये गाड़ी बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाली है। और काफ़ी लोगों ने कमेंट में कहा था कि ये गाड़ी बिल्कुल भी इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं होने वाली है, लेकिन फाइनली आज एमजी ने इसे इंडिया के अंदर रिवील कर दिया है। इसकी प्राइस, रेंज, फीचर्स वगैरह सभी चीज़ें सामने आ गई हैं। रेंज मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये गाड़ी एक इलेक्ट्रिक लेमोजिन रहने वाली है। लेमोजिन क्यों? क्योंकि कोई एसयूवी नहीं है। हालांकि फ्रंट प्रोफाइल पूरी एसयूवी वाली रहती है, लेकिन अब जब इसकी साइड प्रोफाइल को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये एक लेमोजिन है। जिस तरीके से किया कार्निवल एक लेमोजिन रहती है, उसी सेगमेंट की ये गाड़ी यहाँ पर रहने वाली है, जिसमें कमाल के फीचर्स और इंटीरियर यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर में देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन प्राइस जो है वो एमजी ने काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पर रखे, जो कि आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा जो कुछ वेरिएंट इस गाड़ी के अंदर आते हैं वो सारी डिटेल भी आज की ही वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो कुछ भी मिस ना हो, इसलिए वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। सो अभी आ चुके हैं M9 की सेकंड रो के अंदर, और यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ हमें देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले देख लीजिए, ऊपर की तरफ यहाँ पर दी गई है केबिन लाइट्स, ऊपर की तरफ सनरूफ है, पूरी बड़ी पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पर दी गई है, जिसे ओपन क्लोज अगर आपको करना है तो वो यहाँ से आप करेंगे। और बाकी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है, जिसके कंट्रोल्स यहाँ पर पूरा पैनल यहाँ दिया गया है। इसके आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC का, और बाकी सीट्स वगैरह जो हैं उसके लिए पूरा डायल पैड यहाँ पर आपको दिया जाता है। एक बार यहाँ बैठ करके दिखा दीजिए। तो सीट्स के लिए आपको पूरा कंट्रोल पैनल जो है वो यहाँ पर दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर भी स्पेस वगैरह आपको पूरी तरीके से मिलेगा। ये एडजस्टेबल आर्म रेस्ट यहाँ पर है, और यहाँ पर मिलते हैं आपको सीट्स के सारे कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट कहीं से किसी भी तरह से आपको करना है। हेड रेस्ट भी अगर आपको करना है एडजस्ट, तो उसे भी आप यहीं से, इसकी बैक रेस्ट वगैरह करनी है तो ये सारी चीज़ें एक्सटेंड करना है। और लेफ़्ट राइट भी कर सकते हैं, सिर्फ आगे और पीछे ही नहीं, अगर आपको लेफ़्ट राइट भी करना है, देखिए अभी लेफ़्ट और ये राइट, इस तरीके से भी आप इसे यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हीट का ऑप्शन मिल जाता है, हीट लेवल 1 यानी कि वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह यहाँ पर दी गई हैं। मसाज का ऑप्शन मिल जाता है, कहाँ पर किस तरीके की आपको मसाज चाहिए, पल्स, वेव, वॉक, तो उसी तरीके से आप यहाँ पर मसाज पूरी तरीके से ले सकते हैं। कोई भी परेशानी नहीं है। पूरा जो सेटअप है वो यहाँ पर इसके इस पैनल में दिया गया है। कंट्रोल्स वगैरह देखिए किस तरीके से, लेफ़्ट राइट भी करना है अगर आपको सीट को, तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं, ये लेफ़्ट राइट इस तरीके से पूरा एडजस्ट आप इसे यहीं से कर सकते हैं। इसके अलावा हीट, मसाज सभी का ऑप्शन है, किस तरीके की आपको मसाज चाहिए, कैसे चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। तो कितना कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। सीट कंट्रोल है, AC के कंट्रोल हैं, व्हीकल को भी आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको सनरूफ वगैरह ओपन करनी है कोई भी, और ये इस तरीके से देखेंगे ये होने लगी ऑन, ये ओपन होने लगी यहीं से, तो ये सारी चीज़ें आप यहीं से कर सकते हैं। और इसके अलावा और अगर साइड डोर्स वगैरह ऊपर करने हैं, ये देखिए विंडो वगैरह ऊपर करनी है तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। सारी चीज़ कोप विंड, तो ये सारा रियर विंडो, और ये यहीं से आप ओपन क्लोज कर सकते हैं। कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको फ्रंट ड्राइवर को परेशान करने के लिए। बाकी यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स वगैरह दिए गए हैं, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर ज़रूर दिया गया होगा, लेकिन अभी किस तरीके से ओपन होगा वो यहाँ से ओपन नहीं हो रहा। शायद आर्म रेस्ट का ही, फ्रंट का ही स्पेस यहाँ पर ये दिया गया। बाकी लेग रूम, नी रूम बहुत ही सफिशिएंट सा यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। AC वेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, AC के कंट्रोल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ऊपर बड़ी पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा थर्ड रो में क्या कुछ मिलता है वो भी एक बार दिखाऊंगा। हेडरेस्ट को भी आप इलेक्ट्रिकल ही एडजस्ट कर सकते हैं। इतनी कमाल की लग्जरी यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर में देखने के लिए मिल जाती है। बाकी डोर वगैरह को ओपन करना है तो आप यहीं से ओपन क्लोज इसे कर सकते हैं। और बाकी एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, पियानो ब्लैक फिनिश है, ये इसके कंट्रोल्स हैं। विंडो का ऐसा ही नहीं है, सिर्फ यहीं से आप करेंगे, टच कंट्रोल्स ही दिए गए हैं। मैनुअल कीज़ भी यहाँ पर दिए गए हैं, जिससे आप आराम से कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको जाना है इसकी थर्ड रो में तो कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से आप इसे ओपन कीजिए। और यहाँ से मैं जाऊँगा एम्बिएंट लाइटिंग, डोर लाइटिंग, और मैं इसे करूँगा राइट में शिफ्ट। ये हो गई पूरी तरीके से राइट में, और यहाँ पर बन जाएगा अच्छा खासा स्पेस, और यहाँ पर भी स्पेस मिलता है। इस तरीके से आप इसे ओपन कर सकते हैं। टेबल आपको निकालनी है, ये ओपन क्लिक किया, ये आ गई टेबल बाहर, और इस तरीके से ओपन कीजिए। आराम से खाना खाना है, कुछ भी करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ऐसे बंद करना है टेबल, ये हो जाती है बंद। तो इस तरीके का सेटअप यहाँ पर इसकी सेकंड रो में दिया गया है। यहाँ भी USB पोर्ट्स हैं, यहाँ भी स्पेस दिया गया है।
इस तरीके से क्लोज ओपन कर सकते हैं आप इसे। एक बार अब चेकआउट कर लेते हैं गाड़ी की थर्ड रो में जाकर के। थर्ड रो में कितना कुछ स्पेस है, अभी सेकंड रो में आप देख रहे हैं कितना सफिशिएंट है। और बाकी थर्ड रो में एक बार खड़े होकर यहीं से आप जा सकते हैं। सीट को कर देते हैं खड़ी, 60-40 स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिलता है आपको इसकी थर्ड रो के अंदर। और यहाँ पर क्या कुछ है वो सब चीज़ें एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर कप होल्डर्स हैं और आगे की सीट को आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली, तो वो भी एक अच्छी चीज़ हो जाती है। बाकी ऊपर की तरफ यहाँ दिए गए हैं AC वेंट्स, ग्रैब हैंडल्स, ऊपर सिल्वर फिनिश वगैरह। और आर्मरेस्ट पर भी यहाँ पर अच्छा सॉफ्ट टच मटेरियल ही आपको देखने को मिलेगा। और USB पोर्ट्स वगैरह भी आपको थर्ड रो के अंदर भी यहाँ पर दिए गए हैं। बाकी एडजस्टमेंट सीट की, जी हाँ बिल्कुल, थर्ड रो की सीट भी यहाँ पर आप इसे टम्बल कर सकते हैं, जिसके बाद में बूट स्पेस और भी ज़्यादा बढ़कर सामने आ जाता है। बाकी थर्ड रो में ये देखिए आप 6 फीट ग्राउंड हाइट होने के बावजूद भी यहाँ पर कितना अच्छा मुझे स्पेस देखने के लिए मिल रहा है थर्ड रो में, जो कि इससे पहले हमने देखी हुंडई की सिटारिया, जो कि अभी हुंडई भी हमारे सामने पेश किया भारत मोबिलिटी एक्सपो के अंदर। उसके अंदर भी कमाल का स्पेस हमें देखने के लिए मिलता था, वो मिल रहा है। वो भी 7 सीटर एक लग्जरी लेमोजिन कार है और ये भी उसी सेगमेंट में आने वाली गाड़ी है M9, जिसे MG ने आज लॉन्च किया है भारत मोबिलिटी एक्सपो के अंदर। जिसमें यहाँ पर देखेंगे थर्ड रो में 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं, सीट बेल्ट वगैरह हैं, एयरबैग्स पूरे कर्टन्स पर, लाइट्स वगैरह यहाँ पर आपको थर्ड रो में भी देखने के लिए मिलेंगी। पैनोरामिक सनरूफ हैं, सारे इलेक्ट्रिकल फीचर्स दिए गए हैं। इनफैक्ट आपको सेकंड रो में जो है ना मसाज सीट्स और सारा जो है कंट्रोल पैनल, जैसे कि मैंने दिखाया, आपको इसकी सीट पर ही देखने के लिए मिल जाता है। थर्ड रो में भी भाई स्पेस की जो है ना वो तो आपको कोई भी कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि पूरा आगे भी स्पेस है और उसके बावजूद भी यहाँ पर भी कितना सारा स्पेस देखने के लिए मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। बाकी चलते हैं एक्सटीरियर में, वो सारी चीज़ आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर चेकआउट कर लीजिए एक बार बूट स्पेस को गाड़ी में। जब आप तीनों रोज को यूज़ में लेते हैं उसके बाद में आपके लिए इतना बूट स्पेस बच जाता है। बूट लैम्प भी यहाँ पर दिया गया है। और अगर आपको करना है सीट को फोल्ड, तो आप इस तरीके से देखिए, अगर थर्ड रो का आप यूज़ में नहीं ले रहे हैं तो इस तरीके से आप स्लाइड करके आगे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे फोल्ड ही करें, सिर्फ यहाँ से ईजिली इस तरीके से पकड़ के स्लाइड आप इस सीट को थर्ड रो की कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। बाकी अगर आपको फोल्ड करना है प्रॉपरली तो आप इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद में अच्छा खासा बूट स्पेस यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। उसके बाद में सरका दीजिए थोड़ा आगे, जैसे कि मैंने रो को फोल्ड कर दिया तो उसके बाद में स्लाइड होना जो है वो बंद हो गया है। सिर्फ इतना ही स्लाइड हो पाएगी, क्योंकि वहाँ पर हेडरेस्ट अभी ज़्यादा ऊपर हो रहा है, तो थोड़ा सा और स्पेस कह सकते हैं आप क्रिएट हो जाएगा। और इसके ऊपर भी स्पेस ही आप इसे मान सकते हैं। तो इतना कुछ आपको स्पेस मिलता है इसकी थर्ड रो में। बाकी यहाँ पर देखेंगे एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी देखने के लिए मिल रहा है। एयरबैग्स वगैरह इसके क्वार्टर ग्लास पैनल के C पिलर पर भी, A-B-C पिलर तक में भी इसके एयरबैग्स वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं। और क्या कुछ है इंटीरियर में ये आपके सामने है पूरी कहानी। ऊपर पूरी कवरिंग और सिंगल टच के साथ में इस तरीके से बंद हो जाएगी इसकी टेल गेट। और चेकआउट कर लीजिए इसी के साथ गाड़ी की एक बार रियर प्रोफाइल। फुल्ली कनेक्टिंग LED टेल लैंप्स यहाँ पर दिए गए हैं। ऊपर की तरफ रूफ में इंटीग्रेटेड है छोटा सा स्पॉइलर का पार्ट, जहाँ पर हाई माउंट स्पॉट लैंप, वाइपर, डिफोगर, ये सभी चीज़ें। सेंटर में MG का लोगो यहाँ पर है। इसका रियर व्यू कैमरा, M9 की बैचिंग देख रहे हैं ना, कहाँ पर दी गई है, ये रही M9 की बैचिंग और EV के साथ में, यानी कि एक इलेक्ट्रिक लेमोजिन कार है। बाकी हम बात करें पार्किंग सेंसर्स की तो 1, 2, 4 ही पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर रियर में दिए गए हैं। और बाकी रियर में जो हम बम्पर की पार्ट करें, क्लाइडिंग का पार्ट पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में है। रियर में रिफ्लेक्टर्स वगैरह दिए गए हैं और डोर्स वगैरह उसी तरीके के हैं जैसे कि हमने देखे किया कार्निवल के अंदर। और इसके अलावा आज ही हुंडई सिटारिया के अंदर भी हमने देखे इसी तरीके के डोर, जिसमें सिंगल टच के साथ में क्लोज और ओपन आप इसे कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करें, काफ़ी बड़े साइज़ के क्वार्टर ग्लास पैनल्स यहाँ पर दिए गए हैं। और एक बार मैं इस साइड से आपको दिखाना चाहूँगा, तो ये कुछ साइज़ रहता है क्वार्टर ग्लास पैनल्स का। ऊपर की तरफ ड्यूअल सनरूफ है, जो कि एक फर्स्ट रो और एक सेकंड रो के लिए बड़े साइज़ की फुल्ली पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पर गाड़ी में ऑफ़र की गई है। और अभी पब्लिक वेट कर रही है इंटीरियर में जाने के लिए। बाकी बात करें एक बार व्हील्स के बारे में, 19 इंचज़ के अलॉय व्हील यहाँ पर दिए गए हैं। 235/55 का यहाँ पर टायर साइज़ रहने वाला है। और थोड़ी ग्रे फिनिश जिस तरीके की फ्रंट में दी गई है उसी तरीके से यहाँ पर इसके अलॉय में थोड़ी सी आपको देखने के लिए मिलेगी। फ्रंट और रियर दोनों में ही डिस्क ब्रेक का सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। साइड व्यू मिरर्स काफ़ी बड़े साइज़ के, यहीं पर आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिलेगी। और साइड व्यू कैमरा यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन मिरर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें रहती हैं साइड प्रोफाइल में। बाकी ऊपर आपने देखी रूफ़ कैसी है और किस तरीके से सनरूफ ओपन होने के बाद कैसा कुछ नज़ारा रहता है। और बाकी सारी चीज़ें मैं एक बार आपको देख लूँ ये दिखाई हैं या फिर नहीं।
तो ये क्वार्टर ग्लास पैनल जो कि रह गया था थोड़ा सा। ऊपर की तरफ यहाँ भी देखेंगे तो क्रोम फिनिश है जो कि यहाँ से कंटिन्यू होती है, यहाँ आती है और फिर इस तरीके से चली जाती है, जो कि तो जेड टाइप का यहाँ पर बना देती है थोड़ा सा लुकिंग और गार्निश वगैरह। बाकी फ्रंट प्रोफाइल अब थोड़ी सी आपको दिखा देते हैं किस तरीके की यहाँ पर रहने वाली है। तो एलईडी डीआरएल्स हैं, बाई फंक्शनल एलईडी इंडिकेटर के साथ में। नीचे की तरफ एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यहाँ पर दिए गए हैं जो कि ये रहे। बाकी क्रोम गार्निश फ्रंट बम्पर पर देखने के लिए मिलेगी। रेडार की प्लेसमेंट यहाँ पर है, यानी कि गाड़ी के अंदर लेवल 2 एडास सिस्टम ऑफर हमें किया गया है। ऊपर की तरफ मिल जाता है हमें एक और कैमरे की प्लेसमेंट, और बल्कि एक कैमरा हमें यहाँ पर भी दिया गया है। इन गाड़ी के अंदर भाई इतने बड़े सेगमेंट की गाड़ी है, इनमें एडास की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ जाती है, तभी ये प्रॉपरली वर्क कर पाती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ह्यूज जो है ना गाड़ी की साइज़। आप देखेंगे गाड़ी की लेंथ कितनी ज़्यादा है, फॉर्च्यूनर वगैरह और इन सब से काफ़ी बड़ी लेंथ इस गाड़ी की यहाँ पर है। तो थोड़ा सा ड्राइव करने के लिए एडास अगर होता है, इस तरीके के फीचर सेंसर्स होते हैं, तो थोड़ी सी आसानी तो वहाँ पर बनी जाती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गाड़ी के इंटीरियर से। और इंटीरियर में डोर पैनल को सबसे पहले देखेंगे, इस तरीके से रहने वाला है। यहाँ पर सिल्वर फिनिश वगैरह डोर पर, सॉफ्ट टच यहाँ पर है, और ये पैनल भी पूरा लगेगा हार्ड प्लास्टिक में, लेकिन यहाँ पर भी पूरी तरीके से सॉफ्ट टच मटेरियल का ही इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा पियानो ब्लैक फिनिश, और यहाँ पर आपको विंडो के कंट्रोल इस तरीके से मिल जाएंगे, पावर विंडो, और यहाँ पर बोतल होल्डर और काफ़ी सारा स्पेस है। बाकी इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट सीट मिलेगी 12 वे, वो भी ड्राइवर नहीं, ये पैसेंजर साइड की मैं अभी बात कर रहा हूँ। और क्या कुछ है अभी आपको दिखाते हैं। इंटीरियर में थोड़ी सी सीट को कर लेते हैं पीछे, ताकि पूरा व्यू आ सके इसके डैशबोर्ड का और इसके इंटीरियर का। अभी ऑन है इसके एसी वेंट, जिसे हम कर देते हैं ऑफ। यहाँ से ये हो गया इसका एसी वेंट ऑफ, जो कि कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ सेंटर में। टच में सारे कंट्रोल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये होम, एसी के कंट्रोल, ये ऑन हो गया, इस तरीके से ऑफ ही हो जाएगा। पूरा यहाँ पर कंट्रोल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे इसके एसी। बाकी यहाँ पर ओवरऑल डैशबोर्ड की फिनिश इस तरीके की रहने वाली है। पूरे यहाँ पर पूरे डैशबोर्ड पर ओवरऑल सॉफ्ट टच का ही इस्तेमाल देखने के लिए मिलेगा, कहीं भी आपको हार्ड टच मटेरियल का इस्तेमाल नहीं मिलेगा। यहाँ है इसका रियर व्यू कैमरा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके IRVMs में। और यहाँ पर है 12 इंचेस के अराउंड इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, जहाँ पर आपको ऑटो होल्ड, ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट, 360 डिग्री कैमरा, ये सभी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। 360 डिग्री कैमरा हालांकि इतना कुछ खास लग नहीं रहा है, क्योंकि अभी बहुत कंजस्टेड से एरिया में अभी गाड़ी खड़ी हुई है, तो इस वजह से इतना खास नहीं लग रहा। बाकी इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सभी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, ऑटो होल्ड वगैरह सभी मिलेंगे। और यहाँ पर आपको सनरूफ करना है, फ्रंट सनरूफ करना है, रियर विंडो, फ्रंट विंडो, कुछ भी ओपन करना है, कुछ भी करना है, वो आप यहीं से कर सकते हैं। पूरी आपको चीज़ें यहीं से देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी और क्या कुछ है इंटीरियर में, यहाँ पर सॉफ्ट क्लोजिंग ओपनिंग के साथ में इसका ग्लव बॉक्स, वायरलेस चार्जिंग पैड यहाँ नीचे की तरफ प्लेस किया गया है। बाकी यहाँ पर इसमें सेंट्रल कंसोल, जिसमें 2 कप होल्डर्स हैं, और इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा बहुत स्पेस है, इसे ओपन कर देंगे यहाँ से। आर्मरेस्ट के नीचे काफ़ी गहरा सा ग्लव बॉक्स यहाँ पर, तो स्पेस आर्मरेस्ट के नीचे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ओवरऑल गाड़ी के इंटीरियर ऊपर सनरूफ के कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं, लाइटिंग वगैरह के लिए स्विच, हज़ार्ड के लिए एक स्विच मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर वैनिटी मिरर विद लाइट, वो भी एलईडी में। बाकी ओवरऑल जो इंटीरियर है उसमें हर जगह ही आपको सॉफ्ट एंड मटेरियल। और यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे ना, तो यहाँ पर USB पोर्ट हैं, और इसके अलावा एक आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी नीचे की तरफ भी स्पेस काफ़ी सारा यहाँ पर दिया गया है। ड्राइवर साइड पर देखेंगे क्या कुछ है। सिल्वर फिनिश के डोर हैंडल्स हैं, यहाँ पर देखेंगे IRVM एडजस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स, चारों पावर विंडो, और आपको एम्बेड लाइटिंग वगैरह देखने के लिए मिलेगी। नीचे की तरफ बोतल होल्डर के लिए स्पेस, स्पीकर ग्रिल, कुछ छोटे मोटे कंट्रोल्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। और बात करें स्टीयरिंग व्हील की, ये रहता है 2 स्पोक MG का स्टीयरिंग व्हील, बड़े साइज़ का इंफोटेनमेंट सिस्टम, शानदार और प्रीमियम सा गाड़ी का इंटीरियर ओवरऑल रहने वाला है। कंट्रोल्स की बात करूं तो यहाँ पर दिए गए हैं छोटे मोटे कंट्रोल्स रिलेटेड इसके, थोड़ा बहुत स्टीयरिंग माउंटेड कॉल्स के लिए हीटिंग स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इसके क्रूज़ कंट्रोल। तो ये कुछ कंट्रोल्स यहाँ पर ओवरऑल दिए गए हैं। सेंटर में MG का लोगो मिल जाता है, और डी-कट स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर दिया गया है। बात करें मीटर के बारे में, कलरफुल डिजिटल मीटर रहने वाला है, अराउंड 5 इंचेस का साइज़ रहेगा। डिजिटल स्पीड वगैरह ये शो यहाँ पर करने वाला है। इसके अलावा नीचे थोड़ा बहुत पॉकेट टाइप का स्पेस ये यहाँ पर दिया गया है। बाकी स्टीयरिंग व्हील की एक बार एडजस्टमेंट को भी देख लेते हैं, तो टिल्ट तो है ही, और टेलीस्कोपिक भी यहाँ पर इसका स्टीयरिंग व्हील रहने वाला है।
बात करें हेडलैम्प्स के कंट्रोल और इसके वाइपर की, तो यहाँ पर ऑटो वाइपर दिए गए हैं। और इस साइड में देखेंगे तो यहाँ से आप इसे स्विच करेंगे न्यूट्रल ड्राइव और रिवर्स मोड में। यहाँ पर हीटिंग स्टीयरिंग व्हील और ओवरऑल कार का इंटीरियर जो है वो ये कुछ रहता है। बहुत ही बड़ा सा इसका जो है वो डैशबोर्ड दिया गया है। एक देख रहे हैं ना, बड़ा सा गिलास भी यहाँ पर मिल जाता है, जैसे कि BYD E-MAX 7 है उसके अंदर दिया गया है ना, उसी तरीके थोड़ी वैन टाइप की फीलिंग आती है इस गाड़ी के अंदर। और बाकी एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके की रहने वाली है। सेकंड रो, थर्ड रो सभी मैंने आपको दिखाई। अब बात कर लेते हैं हुड की। तो अभी फ्रंट प्रोफाइल में ओपन कर लेते हैं बोनट को और देख लेते हैं क्या कुछ हमें यहाँ पर दिया गया है। बाहर से ओपन करने का कोई भी सीन नहीं है, 2 बार अंदर से ही करना पड़ता है और ये पूरा ओपन हो जाता है, जिससे कि अब हो गया है, देख रहे हैं ना। तो पूरा यहाँ पर पैकिंग वाला स्पेस है, हाइड्रोलिक्स के साथ में आता है, कोई भी कुंदा उंदा लगाने की कोई भी जरूरत नहीं, सीधे ओपन हो जाता है। और यहाँ पर दिया गया है इसका स्पेस, जहाँ पर आप इसमें इसका चार्जर वगैरह रख सकते हैं, ये देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर इतना कुछ आपको स्टोरेज देखने के लिए मिलेगा इसकी हुड के अंदर। और बाकी जो आपको कूलेंट वगैरह वैसी कुछ चीज़ें जो है, ये पानी वगैरह भरने के लिए होगा शायद, वाइपर के लिए, वो सभी फिल अप करने के लिए यहाँ पर जगह दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर थोड़े बहुत स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। और ये कुछ अंडर हुड स्टोरेज यहाँ पर देखने के लिए हमें मिल जाता है। हाइड्रोलिक्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया, कोई भी कुंडा लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसे ओपन करने का काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगा, जो कि आपको वहाँ से ओपन करना पड़ेगा, कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आपको यहीं से ओपन करना है। 2 टाइम्स आप उसे प्रेस कीजिए और ये सिंपली ओपन हो जाता है। बहुत ही कमाल का मुझे ये लगा। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के साथ में मिलने वाले बैटरी पैक के ऑप्शन और इस गाड़ी के साथ में मिलने वाली रेंज के बारे में। तो आपको बता दूं 90 किलोवाट आवर का बैटरी पैक इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किया गया है। और जो रेंज ये प्रोवाइड करती है, सिंगल चार्ज में गाड़ी आपको 430 किलोमीटर्स की एक तरीके से कहें तो ओनर क्लेम्ड या फिर रियल लाइफ रेंज ये गाड़ी आपको निकाल करके देने वाली है। बात करें पावर के बारे में, 241 bhp ये गाड़ी आसानी से प्रोड्यूस करने वाली है और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क हमें आसानी से गाड़ी देने वाली है। आज भारत मोबिलिटी एक्सपो के अंदर इस गाड़ी को अनवील किया गया है, लेकिन अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है। अप्रैल मई में इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद ही प्राइसिंग वगैरह सामने आएगी। लेकिन एक्सपेक्टेड जो प्राइस इस गाड़ी की रहने वाली है वो करीब 60-65 लाख रुपये के बीच में कॉस्ट करने वाली है। बाकी गाड़ी कैसी आपको लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्रेस कर दें बेल आइकन को।